हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं बेंगलुरु के लाल बाग बोटेनिकल गार्डन में। लाल बाग सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। सुबह 9 बजे के बाद एंट्री फीस शुरू होती है। अडल्ट के लिए है 30 रुपये और चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स एज के लिए ₹10। पार्किंग फीस फॉर 2 व्हीलर इज 30 रुपीज़, 4 व्हीलर के लिए है 40 रुपये, टेम्पो व्हीलर के लिए 70 रुपये और बस के लिए है 110 रुपये। तो हमने सुबह 9 बजे के बाद एंट्री की है और अभी हम चलते हैं पार्किंग की ओर। तो सामने जो आप देख रहे हो वो है वॉच टावर यानी कि केम्पेगौड़ा टावर। तो ऐसे 4 टावर्स है सिटी में। सो पहले ऐसे 4 टावर्स के बीच में सिटी होती थी, अभी सिटी एक्सटेंड हो चुकी है। तो हमने ईस्ट गेट से एंट्री ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बहुत सारे एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग है। तो हम दोनों का एंट्री फीस है टोटल 60 रुपीज़ प्लस बाइक का 30 रुपीज़। तो टोटल हमारा 90 रुपीज़ का एंट्री फीस हो गया है। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ पर 4 व्हीलर की पार्किंग की स्पेस है। तो अंदर जाने से पहले देखते हैं लाल बाग का पूरा मैप। इस गार्डन का विस्तार 240 एकड़ क्षेत्र में है। आप ऐसी इलेक्ट्रिक बग्गी से भी गार्डन घूम सकते हो। अडल्ट के लिए चार्जेस है 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए 50 रुपये। तो एंटर करती लेफ्ट में है कार पार्किंग स्पेस और राइट में चलते हैं आगे। तो राइट में हम आगे चलते ही देखते हैं केम्पेगौड़ा टावर। सो यहाँ पर है वन ऑफ द वॉच टावर्स ऑफ केम्पेगौड़ा पीरियड। सबसे खास बात यह है कि ये एक पेनिनसुलर जेनेस के रॉक पर है। यहाँ पर मेंशन है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ। इसे लालबाग हिल के नाम से भी जाना जाता है और ये डिक्लेयर किया है एज अ जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट टू रिप्रेजेंट द पेनिनसुलर जेनेस। यहाँ कई एकड़ क्षेत्र में फैले घास के लॉन, दूर तक फैली हरियाली, सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़, सुंदर झीलें आपको देखने को मिलेगी। तो ये है जापानी स्टाइल बोनसाई गार्डन का गेट। कुछ काम के कारण ये बोनसाई पार्क बंद था। इस पार्क में 70 प्लस ट्रीज एजिंग फ्रॉम 15 to 70 ईयर्स। लालबाग गार्डन में कमल के तालाब, गुलाबों की क्वारियाँ, दुर्लभ समशीतोष्ण और शीतोष्ण पौधे, सजावटी फूल है। यह स्थान बेंगलोर में लालबाग बोटेनिकल गार्डन या लालबाग वनस्पति उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे गार्डन का जो विस्तार है वो 240 एकड़ क्षेत्र में है तथा 1760 में इसकी जो नींव है वो हैदर अली ने रखी थी और टीपू सुल्तान ने इसका विकास किया। लालबाग के बीचों बीच एक बड़ा ग्लास हाउस है जहां वर्ष में 2 बार जनवरी और अगस्त में फ्लावर एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। पार्क के भीतर ही एक डियर एन्क्लेव भी है। इस उद्यान में बहुत सारी भारतीय फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इस गार्डन में आपको बहुत सारे घने पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स एंड पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये 80 साल पुराना नीलगिरी ट्री से बनाया हुआ स्कल्पचर है। चलिए आप भी हमारे साथ ये गार्डन एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस गार्डन में बहुत सारे मेले होते हैं, जैसे कि जैक फ्रूट एंड मैंगो मेला। ये होता है समर में।
आप देख सकते हैं सामने है ग्लास हाउस। यहाँ पर साल में 2 बार फ्लावर एग्जीबिशन होते हैं, ऑन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। ये है ग्लास हाउस। 1874 से बोटैनिकल गार्डन के अधीक्षक जॉन कैमरून द्वारा प्रस्तावित किया था। 1889 में निर्मित और 2004 में बहाल किया गया। महारानी विक्टोरिया के पोते प्रिंस अल्बर्ट विक्टर की बेंगलोर यात्रा की स्मृति में बनाया गया था, जिन्होंने आधारशिला रखी थी। यह क्रिस्टल पैलेस से प्रेरित था, हालांकि तब से इसका लेआउट बदल गया है। द ज्वेल ऑफ द गार्डन सिटी उपनाम से ग्लास हाउस का उपयोग फूलों की प्रदर्शनी के लिए किया जाता है और यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। तो यहाँ पर है 2 करोड़ साल पुराना ट्री फॉसिल। चलिए अभी देखते हैं टोपियरी गार्डन। तो ये है white silk cotton tree. It is a big soft wooded deciduous tree, grows to an height of 25 to 30 meters with buttressed trunk, pinnate leaves with 5 to 7 leaflets. ये एक huge orange scarlet है, fleshy flowers with 5 petals, overlaid with glowing crimson color, blossoms during the spring season. ऐसा कहा जाता है कि वाइट सिल्क कॉटन स्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग पिलोज एंड बेड्स। इसका जो वुड है वो बहुत लाइट होता है, इसीलिए वो मैच स्टिक्स में भी यूज़ किया जाता है। ये 200 साल पुराना ट्री है।
फाइनली हम आ गए हैं लालबाग लेक में। तो ये लेक है हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। ये लेक 40 एकड़ एरिया में स्प्रेड है और इसका जो डेप्थ है वो है 3.5 मीटर। ये लेक एक प्राइम अट्रैक्शन है फॉर नेचर लवर्स एंड टूरिस्ट्स। और सबसे खास बात यह है कि ये लेक इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ द लालबाग बोटेनिकल गार्डन्स। लालबाग बोटेनिकल गार्डन की स्थापना वर्ष 1760 में हैदर अली द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह झील यानी कि ये लेक हैदर अली द्वारा पार्क स्थापित करने के मुख्य कारणों में से एक थी। हालांकि इस प्राकृतिक झील और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास का श्रेय लालबाग के तत्कालीन अधीक्षक जेम्स कैमरन को जाता है। वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1890 में वनस्पति उद्यान को पानी उपलब्ध कराने के लिए झील का निर्माण कराया था। उनके आदेश के तहत बांध का निर्माण किया गया था और इस झील की ओर जाने वाली सजावटी सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। लेक के नज़दीक आपको खाने की चीज़ें भी मिलती है, तो हमने यहाँ पर एंजॉय किया कच्चा आम। अभी हम आ गए हैं एट द स्टैचू ऑफ चमराजा वॉडेयर ऑफ मैसूर एट द लालबाग बोटेनिकल गार्डन। वॉडेयर राजवंश ने 1399 से 1947 तक मैसूर राज्य पर शासन किया था। इस गार्डन में हमने एक अनोखी चीज़ देखी। यहाँ पर तो इंसेक्ट्स के लिए कैफ़े भी बनाया है, यानी कि इंसेक्ट कैफ़े है यहाँ पर।
हमने समर सीज़न में विज़िट किया इसलिए हमें बहुत सारे मैंगोज़ भी दिखे। बहुत ही भव्य और बड़ा गार्डन है, यहाँ पर बहुत सारे यूनिक ट्रीज़ एंड प्लांट्स हमने देखे। हमें तो बहुत मज़ा आया। अगर आप बेंगलुरु आते हैं तो इस गार्डन को आप ज़रूर विज़िट कीजिए। एक्सप्लोर करते करते 2-3 घंटे तो ऐसे ही आपके निकल जाएंगे। यहाँ पर हमें बहुत कुछ नई यूनिक चीज़ें देखने को मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हिस्टोरिकल चीज़ें भी यहाँ पर बहुत है। तो अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है तो यहाँ का गूगल मैप लोकेशन लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है एंड ऑल द डिटेल्स आर मेंशन्ड बिलो। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।